दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। कोविड-19 महामारी नियंत्रण एवं रोकथाम व राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध धनराशि के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। सिया समुदाय के लोगों के साथ एडीएम सिटी व पुलिस अधीक्षक नगर ने की बैठक। कहा, वैश्विक महामारी से बचाव के लिए घरों में रहकर मनाएं पर्व और त्योहार। पुलिस अधीक्षक नगर ने गोरखनाथ मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्रों में चलाया चेकिंग अभियान। सुरक्षा में लगे जवानों को दिए आवश्यक निर्देश। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ ट्रेनिंग फॉर टीचिंग बस और डिजिटल ऑनलाइन क्लास का किया निरीक्षण। वैश्विक महामारी के बीच पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाए जाने का दिया निर्देश। मुहर्रम पर 72 शहीदों की याद में मियां साहब के आवास से शुरू हुआ पौधारोपण। शहर में लगाए जाएंगे 72 पौधे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सीडीओ ने ब्लॉक विकास अधिकारियों व ग्रामवासियों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पर ही दिया जाए रोजगार। सोमवारी जाम के बीच शहर के मुख्य सड़कों पर खड़ी बेतरतीब गाड़ियों ने जाम की समस्या को बढ़ाया। यातायात विभाग कार्रवाई में जुटा। प्रवर्तन दल को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रांसपोर्ट नगर के महेवा बंदर से लगभग 2.5 लाख मूल्य के 42 कुंतल प्रतिबंधित पॉलिथीन को किया जब्त। और वार्ड नंबर 6 चरगावा के जंगल महुआ उर्फ मोहम्मदपुर हमीदुल्लाह नगर कॉलोनी के नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं के संबंध में नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। उचित कार्रवाई की मांग। कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध धनराशि के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान संक्रमित व कोविड-19 अस्पतालों को सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि के तहत समुचित सुरक्षा उपकरणों और समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ ही कोविड-19 पर प्रभावी रोकथाम के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम एफआर आरके सिंह, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये तो फॉलो करिए जो वहाँ वेंडर इंस्टॉल करने के लिए आना था कि 5 HMN से आगे एसएससी के पास है जिला अस्पताल, उसके इंस्टॉल टोटल 15 मशीन 10 बीआईडी में है, 5 हमारा। उसका आज टीवी अस्पताल में इंस्टॉल करना था, उसमें ऑब्जर्व नहीं है, ले आकर लगाना उनके काम में वेंडर पे काम है। मुहर्रम पर्व पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा मातमी जुलूस और चौकों पर ताजिया बैठाने के संबंध में एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान एडीएम सिटी ने शिया समुदाय से जुड़े लोगों को कहा कि शासन के सख्त निर्देश के अनुसार कोविड-19 रोकथाम के संबंध में किसी भी धर्म द्वारा किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। वहीं शासन ने घरों में रहकर पर्व मनाने की अपील की है। वैश्विक महामारी लगातार लोगों को अपनी जद में लेता जा रहा है। ऐसे में सामूहिक आयोजनों से वैश्विक महामारी का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए लोग घरों में रहकर अपने पर्व को हंसी खुशी पूरे सुरक्षा उपकरणों के बीच में रहकर मनाएं। वो स्टेट तभी आएगा जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो, आज भविष्य में भी रहेगा। अब क्योंकि आज इस बैठक के बाद हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की नई दिक्कत होगी, क्योंकि आप खुद ही अपने 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 क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी, आपके माध्यम से जो चीज जाती है उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। और जहाँ पे भी हमें आपको फिर से वार्तालाप करने की आवश्यकता पड़ेगी दोबारा मुर्तजा साहब भी कुछ
मार्क्स लेने क्यों नहीं आए? आप पूछ लीजिए इनके दिलों से। अरे हमारी पीस कमेटी मीटिंग में जब ये बोलते हैं माहौल अलग है। एक बात मेरे ध्यान में आ रही है। जी जी बताइए। जैसे घरों में ताजियात और गरज, जब आपकी नजरे से ही आपके दोस्त, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी मन की इच्छा पूरी करते, इस संसार में मैं इस तरह का वादा तो नहीं कर सकता। अपनी बेटी को तैयार कर रहा हूँ अपनी लड़की, लेकिन अगर मैं किसी से कहूँगा ईमानदार बन जाओ तो वो मेरे कपड़े फाड़ के मुझे जूतों से मारेंगे और खाली हाथ जाना है। 4 आने लेकर मैंने किसी को ले जाते नहीं देखा। और आप सब मोहतरम से मेरा अनुरोध है, किसी ने आदमियों को 100 और 10 के नोट से दाल चावल सब्जी खाते देखा हो, बताइए उस धर्मात्मा के मैं पैर छूऊं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, या समुदाय के लोगों ने, कमेटी के सदस्यों ने, सम्मानित सदस्यों ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं जाहिर की थी, तो शासन के निर्देश उनको अवगत करा दिए गए, अक्षरशः पढ़कर बता दिए गए कि किसी सार्वजनिक प्लेस पर जुलूस और मूर्तियां या ताजिया नहीं संचालित किए जाएंगे। अपने घरों में रखने में किसी प्रकार का कोई शासन का किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। सार्वजनिक स्थल पर ना निकले, क्योंकि कोविड एक ऐसा वायरस है जिसका इलाज अभी तक मिल नहीं पा रहा है। इसलिए ये शासन ने कड़ा स्टेप हिंदू की मूर्तियों के लिए भी, गणेश प्रतिमा हो चाहे दुर्गा प्रतिमा हो और चाहे मुस्लिम समुदाय के आपके ताजिए हों या कोई भी हो, उसको सार्वजनिक स्थल पर लेकर चलने से मना किया है। जुलूस के फॉर्म में नहीं चलेंगे और घर में अपना जो भी आप अलम अलम रखना चाहें, ये शासन के स्पष्ट निर्देश मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी को भी मूर्तियाँ, ताजिया और अलम की स्थापना अपने अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। एडीएम साहब तथा मेरे द्वारा कई लोगों द्वारा मुहर्रम के जुलूस को लेके और ताज़िया के स्थापना को लेके जो कन्फ्यूजन था उसे दूर करने के लिए सभी जो भी लोग मिलना चाहते थे उनके साथ मिलकर एक बैठक की गई है और उनको शासन के स्पष्ट निर्देशों से अवगत कराया गया। सर किन किन निर्देशों का पालन करना है? शासन के जो भी निर्देश मिले हैं कि सार्वजनिक रूप से कहीं पे भी किसी भी मूर्ति अथवा ताज़िया की स्थापना न की जाए, उससे अवगत कराया गया है, तथा किसी भी जुलूस इत्यादि की अनुमति नहीं है उससे अवगत कराया गया है, तथा साथ में कोरोना के जितने भी गाइडलाइन हैं उनके अनुपालन हेतु भी उन्हें अवगत कराया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सोमवार को पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, LIO एवं पुलिस टीम के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर व मंदिर के आसपास के सभी स्थानों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान मंदिर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षा कर्मियों को पुलिस अधीक्षक नगर ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, गोरखनाथ थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, तान साहब के निर्देशानुसार गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण करके
साथ में क्षेत्राधिकारी LIU, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ, BDDS, श्वान दस्ता, थाना स्थानीय की फोर्स के साथ वहाँ पे भ्रमण किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नहीं, सभी चीज़ें संतोषजनक पाई गई, पर जहाँ जहाँ दिशा निर्देश देने की आवश्यकता थी, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सेंट पॉल स्कूल द्वारा डिजिटल लर्निंग के तहत छात्र छात्राओं के बीच विशेष पठन पाठन की व्यवस्था ऑनलाइन के जरिए की गई है। डिजिटल लर्निंग स्टूडियो के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सेंट पॉल स्कूल द्वारा बनाई गई लर्निंग फॉर टीचिंग बस प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से एक बस में लगभग 10 अध्यापकों को 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस माध्यम से अध्यापक बच्चों को डिजिटल लर्निंग स्टूडियो के तहत पूरे सुरक्षा व्यवस्था के बीच पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने का यह प्रयास किया गया है। वहीं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में CDO इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ बैठक कर ट्रेनिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में चलाए जा रहे डिजिटल ऑनलाइन क्लास और ट्रेनिंग फॉर टीचिंग बस का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान JD योगेंद्रनाथ सिंह, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, सेंट पॉल स्कूल के एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल अमरीश चंद्र सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अगर वो कहेंगे तो जिस जगह पे हमारे टीचर नहीं पढ़ पा रहे हैं या ऑनलाइन की व्यवस्था स्टूडियो जो बनाया है वो JD साहब के नेतृत्व बना हुआ है सर, वो आपको दिखाएंगे भी। बहुत अच्छा है सर, उससे लगातार वीडियो बनते रहते हैं। केवल 9th 10th 11th तो 10th ही नहीं, अब 1 से 5 अगर सेंट पॉल कॉलेज का हमारा स्टूडियो बना हुआ है। माध्यमिक शिक्षा सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। जो हमारे शनिवार के बाद जो हमारी छुट्टी होती है उसको बंद रखा जाएगा या कोई कैसे होने लगी उसे बंद रखा जाएगा। ये तो बात सुविधा करना प्रशासन दिया है हमारे सेंट पॉल के डायरेक्टर साहब। प्रोग्राम सर उसमें एजुकेशन सबसे ऊपर है, उसमें बेसिक भी है और जो हमारे स्कूल एजुकेशन भी है। इससे पहले मेरा स्कूल एजुकेशन के जितने प्राइवेट टीचर है 2 दिन पहले उनसे संवाद हुआ था, तो वो लेकिन कोरोना को लेके था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक जागरूकता भी लाइए कि कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता, और उसमें हेल्थ वाली जागरूकता भी है। और दूसरा, इससे कैसे मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने आप को मजबूत रखना है, ये भी एक बहुत जरूरी है। और अभी कोरोना का जो अभी तक के एक्सपीरियंस के बाद उसको मैनेज करना बहुत आसान है। बस यही है कि टाइमिंग भी पता लग जाए, टाइमिंग भी टेस्ट हो जाए और टेस्ट के बाद वो एक डॉक्टरी सलाह के अंदर आ जाए तो कोरोना आराम से हरा जाए। जब इसमें डिले हो जाता है, मान लो कोरोना हो गया और 10वें दिन 15वें दिन पता लग रहा है, तब ये नुकसान है, अदरवाइज नहीं। इससे पहले मैं इटावा में था, तब भी इसमें काम कर रहे थे। गोरखपुर में मैंने 1 अगस्त को ज्वाइन किया था, तब से मैं लगातार इसमें काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव यही है कि कोरोना अगर टाइमिंग नहीं पता लग जाए और इसके जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं उसको फॉलो कर लिया जाए तो इसको बहुत आसानी से हटाया जाए। हमारा शरीर अपनी ताकत से ही इसके लड़ जाता है। बस ये है कि टाइमिंग में जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो ले ली जाए, अपनी सेहत का ख्याल लिया जाए और अच्छी डाइट ली जाए, न्यूट्रिशन प्रोटीन रिच डाइट ली जाए तो इसको आराम से हटाया जाए। आप लोग इसमें सहयोग करिए। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का मैसेज जल्द तक पहुँचाइए। और एजुकेशन से हिट हो रही, तो हमने उसमें सबसे बड़ा कदम यही उठाया कि हमने सेंट पॉल में एक लर्निंग स्टूडियो बनाया है, जिससे रोज़ सुबह 8 से लेकर 12:30 बजे तक लगभग 45 क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग की डिलीवरी होती है सर, जिसमें कि हमने ये खास तौर से कोशिश की है कि कोई भी YouTube या WhatsApp के जरिए न पढ़ा के हम वर्चुअल क्लास, जो माननीय सीएम साहब ने भी कहा है, उसका उपयोग करें और बच्चों को लाइव टेलीकास्ट से जो हाथ उठा के सवाल पूछने का उनका अमूमन तौर पर नॉर्मल स्कूल में रहता है वही चीज़ हो सके। और इसमें हमें अभिभावकों से और टीचरों से बहुत बड़ी सहायता मिली है, हमने बहुत बड़ी ट्रेनिंग की है। मगर चूँकि हमारी तमाम फैसिलिटी दोपहर 12:30 बजे और 1 बजे खाली हो जाती है, तो इस बात को लेके हमने DIO साहब के ऊपर प्रस्ताव रखा। वो हमारे आए, उन्होंने हमारी फैसिलिटी देखी। हम चाहेंगे सर कि आप भी अपने समय से निकाल कम टू सेंट पॉल एंड सी व्हाट वी हैव डन। सेंट पॉल पे यहाँ पे आप ट्रेनिंग करा रहे हैं
आ सकता हूँ मैं? हाँ सर, प्रणाम आप लोग के साथ मैं भी। ठीक है सर, आप मैं इधर हूँ। डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने के लिए और क्वालिटी को भी ध्यान में रखने के लिए ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस कैसे हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, लेस डाटा कंजम्पशन में स्टूडेंट फेस टू फेस इंटरेक्शन वर्चुअल मीडिया, उसके बारे में ट्रेनिंग दी है। उसमें ये बताया गया स्पेशली कर सकते हैं उनका चैट कैसे ऑफ कर सकते हैं, बच्चों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए वर्चुअल क्लास और रियल क्लास के बीच का फासला मिल गया नहीं, मैं इसमें डिटेल टाइम निकाल के आऊँगा। आजकल जो लोग हम सभी पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पढ़ते स्वागत करती हूँ। बच्चों, मनोरंजन के साथ साथ आप मनोयोग से अध्ययन भी कर रहे होंगे। आइए अध्ययन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में आपने पीड़ा की गायिका महादेवी वर्मा को पढ़ा। काव्यखंड के अंतर्गत उनके 8 भाग में है जो आपके समक्ष क्रमवार आएंगे और हम आगे इन्हीं खंडों की विस्तृत चर्चा करेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सेंट पॉल के एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल अम्बरीश चंद्र ने बताया, क्लासेस जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन है, जो मंडलीय स्तर के हैं, उनके प्रयास और उनकी टीम और प्राइवेट जो सेंट पॉल्स इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों ने मिलकर इसको अभी स्केल अप किया है। कोरोना काल में जो एजुकेशन में जो एक डिसरप्शन आई है, जब बाध्यता आई है, उसको ओवरकम करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोग अब मिलके इसको हर बच्चे तक पहुंचाएंगे ताकि किसी की भी जो इस काल में है पढ़ाई पीछे ना रहे बल्कि पहले से ज़्यादा बेहतर हो। ये हमारी कोशिश रहेगी। उच्च और प्राथमिक विद्यालयों में भी जो है क्या ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे? हाँ, लाए जाएंगे, पक्का लाए जाएंगे और हम लोग मिलके टीम बना के इसमें काम करेंगे और हम लाएंगे इसको एजुकेशन में। सर, दूरदर्शन में भी चल रहा है, शिक्षा पढ़ाई हो रही है चैनल से, उससे क्या जो भी पहले जो पढ़ाई चल रही थी, जो अभी चल रहा था, इसमें क्या है कि जैसे अभी बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे, तो हम बच्चों तक पहुंच रहे हैं, उनके घर में पहुंच रहे हैं, जो भी हमारे पास माध्यम है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो अपना डीडी चैनल है, उसमें भी उसको बहुत बड़ा विस्तार से उसका प्रोग्राम जारी किया गया है और उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि हर बच्चा उसको देखे। सर, कोरोना को देखते हुए क्या जो बच्चे लोग पहुँच रहे हैं, बच्चों के लिए भी कोई इस तरह का गाइडलाइन जारी किया गया? नहीं, कोरोना काल में जो प्रिकॉशन है बच्चों को तो लगातार बताया जा रहा है और उनके टीचर अभिभावकों को कांटेक्ट करके कि कोरोना से कैसे बचना है वो चीज़ें बताई जा रही हैं। आज हम लोग का ये प्रयास था कि सेंट पॉल स्कूल ने जो डिजिटल लर्निंग की सुविधा बनाई है, उस सुविधा के तहत हमारी सारी क्लासेस लगभग 12:30-1 बजे ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारी सारी ऑनलाइन लर्निंग स्टूडियो और जो भी हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं, उनको हम किस तरीके से हाथ मिला के और डिपार्टमेंट एजुकेशन के साथ गोरखपुर के जितने माध्यमिक विद्यालय हैं उनके साथ कैसे जोड़ सकते हैं। पहला प्रयास तो ये था। दूसरा प्रयास ये था कि हमने जो अपनी जो बसेस बनाई थी, जो पहले भी आप लोगों ने कवर किया था लर्निंग बस के नाम से, उन बसों का कैसे इस्तेमाल करके गोरखपुर क्षेत्र के जितने माध्यमिक विद्यालय हैं उनके टीचरों का शिक्षण और प्रशिक्षण का काम कैसे हम कर सकें। तो उसलिए हमने अपनी 2 बसें तैयार की हैं जिसमें कि 10-10 टीचरों का एक बार में ट्रेनिंग हो सकती है और हर ट्रेनिंग जो है लगभग 2 घंटे की होती है। इसमें कैसे आप पाठ्यक्रम बनाएंगे, आप कैसे वीडियो लर्निंग करेंगे और वीडियो असेसमेंट और प्लानिंग करेंगे, इसका पूरा हमने कैप्सूल बनाया है जिसके लिए हम इनको ट्रेन कर रहे हैं। ये मकसद था कि हमारी ऐसी पार्टनरशिप हो जिससे कि हमारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम सरकार को दे सकें और वो उसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच कर सकें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाई लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 771
0955555 अपने LPG रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं। और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फ़ोन पे, UPI के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7719555555। अगर कोरोना से बचना है तो कैश भी नहीं छूना है। भारत कैश। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। हजरत इमाम हुसैन की याद में इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी गोरखपुर द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत हजरत हुसैन समेत 72 शहीदों की याद में इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद के नेतृत्व में आज पहला पेड़ इमामबाड़ा स्टेट के सरपरस्त अदनान फारूक शाह के मुहद्दिपुर स्थित आवास पर मियाँ साहब ने अपने हाथों से लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सजाद अली रहमानी, शाकिर अली सलमानी, शकील शाही, आफ्ताब अहमद, इंजीनियर मिन्नतुल्लाह, मोहम्मद अनीस, वकील साहिब, सैयद रिहान अहमद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हो तो गया नहीं, मिट्टी और डालिए ताकि ऊंचा हो, ये पता तो चले। अब सही, अभी भी नहीं, जरा सा और ऊंचा उसे छोड़ी। तो जब तक ये रहेगा तब तक लोग इससे फायदा हासिल करेंगे और उसका फायदा और लोगों को भी मिलेगा मुस्तकबिल में। सैयद इरशाद साहब की जानिब से इस मुहर्रमुल हराम में इंशाअल्लाह हम लोग 72 पौधे लगाने का इरादा कर चुके हैं। इंशाअल्लाह इस पीछे सामने देखिए, बाल्टी हटा दी, उधर चले जाइए, रुक जाइए। बाल्टी हटा जाओ और दूर से मिट्टी पे थोड़ा चेहरा ऊपर, उधर देखिए, उधर देखिए, पेड़ की तरफ देखिए। मास्क लगाइए, मास्क लगाइए आप लोग, पहले तो मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। नहीं तो मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इमामबाड़ा स्टेट के सरपरस्त अदनान फारूक शाह ने बताया, ये मुहर्रम के दौरान ये जो महामारी का सिलसिला चल रहा है कोरोना वायरस का, इसके होते हुए यहाँ बिल्कुल सारे जुलूस जो हैं सब स्थगित हो गए हैं, सारा प्रोग्राम जो है ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ गोरखपुर के नहीं पूरे हिंदुस्तान के। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुतवल्लियान कमेटी के अध्यक्ष श्री अरशाद साहब को, सलमानी साहब को, शाकिर सलमानी साहब को और उनकी पूरी टीम को कि इस क्रम में उन्होंने पूरे गोरखपुर में ये फ़ैसला किया है कि 72 अदद
ये हरे पेड़ जो हैं वो हर जगह प्लांट करेंगे। उसी क्रम में आज ये पहला पेड़ उन्होंने मुझसे यहाँ लगवाया है मेरे घर पे, और ये तो एक पेड़ लगा है, उसके अलावा अब ये सारे शहर पे जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ जा कर के मोहल्लों में और घरों में ये पेड़ लगाएंगे। जिला प्रशासन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी लगाम लगाने के साथ ही शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों को तीव्र गति से कराए जाने के संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ग्राम पंचायतों में रह रहे ग्रामवासियों व कार्यदायी संस्था के सदस्यों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए व्यक्तिगत शौचालयों व सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ पंचायत भवनों का अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराए जाने के संबंध में अपील की। वहीं निर्माण कार्य करा रहे कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारियों से कहा कि अन्य प्रदेशों से आए हुए प्रवासी मजदूरों को उनके गांव के पास ही रोजगार उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें पलायन न करना पड़े। अच्छा, हिमांशु ने ज्वाइन कर लिया। हिमांशु आप बताओ ये कौन सी है? बहुत बड़ा नंबर है। हाँ बताइए, मीटिंग के एटिकेट से इसको थोड़ा फॉलो करिए, ठीक है? बताइए। हाँ आनंद अच्छा राइट शासन के निर्देश पर सोमवार से 5 दिनों के लिए फिर से सारे प्रतिष्ठान, बाजार, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों को खोल दिया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिससे शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं लोग यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम शहर के प्रमुख सड़कों पर अपने वाहनों को बेतरतीब तरीके से खड़ा कर जाम की समस्या को और बढ़ा रहे हैं। वहीं यातायात विभाग लगातार लोगों से यह अपील कर रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें। ऐसे में सोमवार को बड़ी संख्या में लोग इन नियमों की अनदेखी करते हुए दिखाई दिए। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया, यातायात विभाग द्वारा सुबह से ही आप 7:30 बजे से ही दुकानों से आप जा रहे हैं। शहर में जो वाहन एंट्री हो रहे हैं, चाहे नौसड़ की तरफ से हो, मरगदवा की तरफ से हो, या पिपराई के रोड से हो, या देवरिया कुशीनगर रोड से हो, सभी जगहों पर पर्याप्त ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, जिससे आवागमन सुगम रहे। यहाँ पर जो मेन मार्केट है, गाली मंदिर, गोरगंज, कचहरी तिराहा, विजय चौक, इन सब जगहों पर ट्रैफिक को लगाया गया है, कर्मचारियों को लगाया गया है। मेरे द्वारा 3-4 राउंड लिए जा चुके हैं। लगातार वाहनों को हटवाया जा रहा है जो गैर पार्किंग में खड़े हुए हैं, और ट्रैफिक की स्थिति सुचारू और नॉर्मल बनाने का पूरा प्रयास किया। गाड़ियों को हटवाया जा रहा है, अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, पैदल चल करके गाड़ियों को हटवाया जा रहा है। क्योंकि 2 दिन बाद मार्केट खुला है, इस वजह से थोड़ा भीड़ होना तो स्वाभाविक है। लोग अपने दिनचर्या के कामों के लिए मार्केट में आ रहे हैं, कोई चिकित्सा के लिए जा रहा है, कोई अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जा रहा है।
तो इसी में इसको अच्छा कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम लोगों को सुविधा ना हो। नहीं, बहुत संख्या तो नहीं है, मैंने 2 बार देखा, सुबह से घूम करके देखा, अभी मैंने देखा है। और खड़ी हुई है जिनकी कोई चालक नहीं या मालिक नहीं नजर आ रहे हैं, उनको तो तुरंत ट्रेन से उठवा करके यार्ड भिजवाया जा रहा है। जो खड़े हैं उनको बुला करके आगे बढ़वाया जा रहा है, अनाउंसमेंट लगातार कराया जा रहा है। इससे ठीक हो रही है, स्थिति ठीक है, ऐसा नहीं है। वाहन चल रहे हैं और बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के निर्देशानुसार प्रतिबंधित पॉलिथीन पर प्रवर्तन दल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह के नेतृत्व में राजघाट थाना क्षेत्रों के महेवा बंधे पर ट्रक पर लदा लगभग 42 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन को जब्त किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। प्रतिबंध के बावजूद पैसे के लालच में बड़े बड़े व्यापारी दूसरे प्रदेश से प्रतिबंधित पॉलिथीन मंगाकर महानगर सहित अन्य जनपदों के थोक व्यापारियों को बेचते हैं। अभी तक की कार्रवाई में सबसे बड़ी खेप को जब्त करने में प्रवर्तन दल को सफलता मिली है। वहीं जब्त प्रतिबंधित पॉलिथीन के स्वामियों से 50-50 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी वसूला गया है। इधर आओ, सही है ना? वो खोलो पूरा बिल्टी में है, बिल्टी कॉफी में उसका फोटो दिखो भी लेंगे। फोटो नहीं, हाँ क्या दिए ला दो हाँ चलो अनिल फोटो है तो लेके चलो, उस वाली गाड़ी में देखना। कैसा बताएंगे कौन सा यूपी है? यूपी 15 अरे यार इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया, देखिए नगर निगम गोरखपुर लगातार अपनी प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि लोगों की आदत में परिवर्तन लाया जाए। और इसके लिए जहां एक और हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कड़ी से कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज ETF टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, ये बधाई के पात्र हैं। कहीं से ये सूचना मिली थी कि ट्रक प्लास्टिक से भरा हुआ, पॉलीथीन से भरा हुआ आ रहा है और इन लोगों ने सारी रात जागकर उस ट्रक को पकड़ने में की कोशिश की और इनको सफलता मिली और सुबह सुबह एक ट्रक पकड़ी गई है जिसपे पॉलीथीन लदी है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये पॉलीथीन को छिपाने के लिए पीछे कोई और माल लाते हैं और उससे छिपाकर फिर पॉलीथीन लाते हैं। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, ये ट्रक पकड़ा गया है, इसे भारी से भारी जुर्माना किया जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि यदि ये रिपीटेड ऑफेंडर हैं, ये इन्होंने पहले भी इस तरह की कोई गलती की है तो उनके विरुद्ध उचित धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई कराएंगे FIR। कितनी मात्रा में पॉलीथीन? ये कुल लगभग 42 कुंटल पॉलीथीन पकड़ी गई है और इसकी बाजारू कीमत आप निकाल सकते हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि बाजारू कीमत क्या है पॉलीथीन का, लेकिन 42 कुंटल पॉलीथीन पकड़ी गई। वार्ड नंबर 6 चरगावा में जंगल महुआ उर्फ मोहम्मदपुर हमीदुल्लाह नगर कॉलोनी में सड़क व नाले सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वार्ड के वासियों का जीवन पूरी तरह नारकीय बना दिया है। हल्की बारिश में भी घुटनों तक जल जमाव की वजह से लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। वहीं आए दिन जल जमाव की वजह से लोग गंदे पानी में गिरते हैं, जिसकी वजह से चोट तो लगती ही है, वहीं संक्रमण का खतरा भी बन जाता है। इस समस्या के संबंध में पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस संबंध में वार्ड नंबर 6 जंगल महुआ हमीदुल्लाह नगर के निवासियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय निवासी ने बताया की तरफ जो है रोड जो है बनी नहीं है, जिसकी वजह से पानी का जो है पूरा पानी लगा हुआ है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ना नाली है ना पानी निकालने का कोई वो जल है, जिसकी वजह से आने जाने में इतनी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है कि और सबसे बड़ी बात है जो जानवर होते हैं सांप वगैरह ये सब भी बहुत सारे आ गए हैं, जिसकी वजह से जनजीवन जो है हम लोगों का अस्त व्यस्त है। किस मोहल्ले का मामला है? ये हमीदुल्ला नगर है, वार्ड नंबर 6 और संतराज शर्मा जी जो है हमारे सभासद हैं। सभासद से कोई शिकायत की? सभासद साहब से हम लोगों ने शिकायत किया है, बहुत मुश्किल से तो हम लोगों की उनकी मुलाकात हुई है और वो उन्होंने आके क्षेत्र का दौरा किया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, मगर जब तक कि काम ना हो तब तक ये आश्वासन लेके हम लोग करेंगे क्या। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। सही पड़ा।